अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एंड्रेक्स कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी कि एंड्रेक्स कैप्सूल को आप किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो लोग एंड्रेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगी एंड्रेक्स कैप्सूल के बारे में। तो व्यूअर्स, एंड्रेक्स कैप्सूल की एक्टिव कंपोजिशन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि इसमें 40 mg की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। व्यूअर्स, अगर हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लें तो इसके एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं, जो कि सॉफ्ट जेलिटन कैप्सूल होते हैं, जिसकी प्राइस है 685 रुपीज़ और ये आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं एंड्रेक्स कैप्सूल के बेनिफिट्स की तरफ। तो व्यूवर, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसको मेल और फीमेल्स दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। मेल्स में तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और फीमेल्स में भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। व्यूवर्स, एंड्रोजन डेफिशिएंसी की केस में एंड्रेक्स कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रोजन जो हैं ये हार्मोन्स होते हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, यानी फीमेल्स इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं। तो इस केस में एंड्रेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंड्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से मेनोपॉजल वुमेन जब होती हैं तो उनमें एस्ट्रियोप्रोसिस का इशू आ जाता है, यानी हड्डियों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। इस केस में भी एंड्रेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टेस्टोस्टेरोन 40 mg पाया जाता है, तो इसको मेल के मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेल इनफर्टिलिटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेल हाइपोगोनाडिज्म के कंडीशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेल हाइपोगोनाडिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल के सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी रिलीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक मेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। मेल हाइपोगोनाडिज्म जो है ये जेनिटल भी हो सकता है, यानी ये पैदाइशी तौर पर भी किसी भी मेल में हो सकता है, या तो ये ऑकवर्ड हो सकता है। ऑकवर्ड यानी या तो ये आपको किसी इंजरी की वजह से हुआ है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। आपको ऐसे कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपको हाइपोगोनाडिज्म हो गया है, तो ये दो तरह से हो सकता है। तो मेल हाइपोगोनाडिज्म में एंड्रेक्स कैप्सूल को बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा इसका इरेक्टाइल फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेल्स में इरेक्टाइल फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के मसाइल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेल में इम्पोटेंसी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। ये थे तमाम बेनिफिट्स कि इसको किन कंडीशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, इसको फीमेल्स में मसल्स वीकनेस यानी ऑस्टियोपोरोसिस और मसल्स वीकनेस दोनों केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये थे इसके तमाम बेनिफिट। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वो पेशेंट जिनको कोई लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, या ये वो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स, ये सब इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लें तो व्यूअर्स, इसको इस्तेमाल करने से आपको हेडेक हो सकती है, नोजिया का मसला हो सकता है, वॉमिटिंग का इशू हो सकता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं आप, और आपके फेस पे एक्नी वगैरह हो सकती है, और फीमेल्स के फेस पर जो है बालों की यानी हेयर्स की गैर ज़रूरी ग्रोथ हो सकती है। व्यूअर्स, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन आपने इसको जब इस्तेमाल करना है तो प्रॉपर डॉक्टर से रेकमेंड करके इस्तेमाल करना है।
खुद से आपने इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और अगर हम बात करें कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो व्यूअर्स आपने रोज़ाना का एक कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है। रात को सोते वक्त पानी के साथ इस्तेमाल कर लें या दिन में किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना आपने इसको फिक्स टाइम पे इस्तेमाल करना होता है। इसको 2 से 3 मंथ लाजमी इस्तेमाल करना होता है। आपने ये नहीं करना कि 1 वीक इस्तेमाल कर लिया या 1-2 दिन इस्तेमाल कर लिया, इससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आपने इसको 2 से 3 माह लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो व्यूअर्स ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन एंड्रेक्स कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।